हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th सेकंड यूनिट प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7। पिछले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के 1 से 6 तक के प्रश्न हल किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। x की वैल्यू है 0 से पाई के बीच में। x छोटा है पाई से, लेस देन पाई, ग्रेटर देन 0, बड़ा है 0 से। तो देखो tan इनवर्स, आपने 11th क्लास में 2 फार्मूले पढ़े थे, इनको लर्न करना है। 1 माइनस cos x इक्वल 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 और 1 प्लस cos x इक्वल 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 से इन फार्मूलों का इधर यूज करेंगे। अंडर रूट ऊपर आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और नीचे आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स अंडर रूट साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2, वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा तो tan इनवर्स tan x अपॉन 2, tan से tan इनवर्स हट जाएगा, x अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। x की वैल्यू 3 पाई अपॉन 4 से माइनस पाई अपॉन 4 है। x लेस देन 3 पाई अपॉन 4 ग्रेटर देन माइनस पाई अपॉन 4। 11th में इस टाइप के प्रश्न थे। इस टाइप के प्रश्नों में अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x का भाग देंगे। तो cos x अपॉन cos x माइनस साइन x अपॉन cos x अपॉन cos x अपॉन cos x प्लस साइन x अपॉन cos x। cos से cos कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन cos tan x और 1 प्लस साइन अपॉन cos tan x। अब 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक फार्मूला याद किया था। tan 45 माइनस x होता है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। इसको आप लर्न कर लेना। अब ये कैसे होता है इसको साइड में देख लेते हैं। tan 45 माइनस एक्स, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। tan a मीन्स 45 माइनस tan b मीन्स x और 1 प्लस tan a मीन्स 45 और b मीन्स tan x। तो ये आएगा आपका tan 45 1 होता है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan 45 का 1 होता है और 1 का tan x इंटू करोगे तो tan x। तो आप देखो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x की जगह tan 45 माइनस x रख सकते हैं। तो आप देखो tan इनवर्स tan 45 माइनस x
10 से tan इनवर्स हट जाएगा तो 45 माइनस एक्स, 45 को पाई/4 कहती हैं, तो पाई/4 माइनस एक्स आंसर। इस तरह से 8वां प्रश्न हल हो गया। वीडियो को पॉज करके और प्रश्न नोट्स बनाएं, प्रश्नों को नोट करें, वीडियो को बार बार देखें जिससे आपकी समझ में अच्छा आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें जो मॉड x का मान है वो लेस देन a है। कंडीशन है, इसके लिए जो सवाल परिभाषित है, डिफाइन है, तो इसमें क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा। x को लेट करेंगे, और x को लेट क्या करेंगे, तो अपन साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक इनमें से कोई एक मानेंगे। यदि x को आपने a भी मानेंगे साथ में, तो x को a साइन थीटा मान लिया, तो देखो a स्क्वायर, x को आपने a साइन थीटा माना तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। तो x को चाहे तो a साइन थीटा मान लो और चाहे a कॉस थीटा, दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो इसका भी फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो इसका भी फॉर्मूला होता है। तो माना x इक्वल a साइन थीटा, तो x अपॉन a आ जाएगा साइन थीटा, इसमें से थीटा निकालोगे तो साइन इधर आएगा, तो साइन इनवर्स x अपॉन a, थीटा की वैल्यू आ गई। अब प्रश्न में वैल्यू पुट करेंगे, x के स्थान पर a साइन थीटा रखेंगे इक्वल tan इनवर्स x के स्थान पर a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, यहाँ पे a साइन थीटा लिखोगे, उसका वर्क करोगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हटा देंगे, tan इनवर्स a साइन थीटा, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो a कॉस थीटा, a से कैंसिल हो जाएगा तो tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस आएगा tan थीटा, tan से tan इनवर्स हटेगा तो थीटा आएगा, और थीटा का मान यहाँ से वापस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स x अपॉन a, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। इसमें a 0 से बड़ा है और x लेस देन a अपॉन अंडर रूट 3 और ग्रेटर देन माइनस a अपॉन अंडर रूट 3। कंडीशन दी है, a का मान 0 से बड़ा होगा, x का मान a अपॉन अंडर रूट 3 और माइनस a अपॉन अंडर रूट 3 के बीच में होगा। इसमें भी लेट करेंगे, मानेंगे माना
एक्स इक्वल ए टेन थीटा मानेंगे। इसमें क्यों मानेंगे? जैसे ही आप ए टेन थीटा मानोगे तो अंदर एक फार्मूला बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो दिस इम्प्लाई दैट एक्स अपॉन ए इक्वल टेन थीटा आएगा। ए नीचे आ गया और इसमें से थीटा का मान निकालोगे तो टेन भी इधर आएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे एक्स इक्वल ए टेन थीटा, तो टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स के स्थान पर ए टेन थीटा माइनस एक्स का ए टेन थीटा उसका क्यूब करोगे तो ए क्यू टेन क्यू थीटा अपॉन ए क्यू माइनस 3a। एक्स के स्थान पर ए टेन थीटा पुट करोगे और इसका वर्क करोगे तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स 3a क्यू टेन थीटा माइनस ए क्यू टेन क्यू थीटा, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर का ए से इंटू ए क्यू टेन स्क्वायर थीटा। ए क्यू कॉमन ले लो, टेन इनवर्स ए क्यू कॉमन आ गया तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा। नीचे से भी ए क्यू कॉमन ले लें तो 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा। 11th क्लास में आपने एक फार्मूला पढ़ा था टेन 3 थीटा का, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा से 11th के फॉर्मूले भी याद कर लेना। तो जो हो जाएगा टेन इनवर्स। अब देखो आप 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, फार्मूला है टेन 3 थीटा का। 10 से टेन इनवर्स हट जाएगा, 3 थीटा आएगा, 3 और थीटा का मान यहाँ से रखेंगे टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए फर्स्ट, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 2। आसान प्रश्न है। टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स। अब आप देखोगे 1/2 मान होता है साइन 30 डिग्री का। साइन 30 का मान 1/2 होता है 30 डिग्री, और 30 को π/6 कहेंगे रेडियन में। तो 1/2 साइड में लिख सकते हैं। साइन 30 मीन्स π/6 इक्वल 1/2। तो 1/2 के स्थान पर साइन π/6 आ गया। टेन इनवर्स 2 कॉस 2, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो इंटू π/6 बचेगा। साइन इनवर्स हट गया तो 2 और π/6, 2 से 6 कैंसिल होगा 3 बार। तो टेन इनवर्स 2 कॉस π/3, टेन इनवर्स 2 π/3 कॉस π/3। पाई मीन्स 180 में 3 का भाग दोगे 60, तो cos 60 का मान चाहिए। तो cos 60 का मान 1/2 होता है। साइन 30 का जो मान होता है वही cos 60 का होता है।
साइन 30 का 1/2 है, तो कॉस 60 का भी 1/2 होगा, 1/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1, और 1 होता है tan 45 का, 45 का, तो tan इनवर्स 45 को π/4 कहेंगे, tan 45, tan π/4 मीन्स 45, 1 होता है, 10 से tan इनवर्स हट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका π/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 छोटा प्रश्न है, अक्सर ओटी टाइप में आता है, 1 अंक का आता है। cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, एक फॉर्मूला लिखाया था पिछले वीडियो में, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल π/2, सिद्ध भी करवाया था, प्रूव भी किया था। तो x के स्थान पर केवल a आ गया है, कोण दोनों जगह समान है, तो π/2 मान होता है, तो ये आ जाएगा cot π/2, tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A हो गया इस फार्मूले से π/2, π/2 होता है 90, 180 में 2 का भाग दोगे 90 आएगा, और cot 90, tan 90 इनफाइनाइट अनंत होता है, तो cot 90 0 होगा, तो इसका आंसर हो गया 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। 13 है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसमें mod x लेस देन 1 है और y ग्रेटर देन 0 है, तथा एक्स वाई का इंटू 1 से बड़ा है। ये कंडीशन इस प्रश्न को परिभाषित करने के लिए है। tan 1/2, दो फार्मूले पढ़े थे आपने, 2 tan इनवर्स x का 2x साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक और पढ़ा था 2 tan इनवर्स x का ही कॉस में, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर से यहाँ y लेंगे तो y आएगा। तो आप देखो ये जो संख्या है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला है 2 tan इनवर्स x। यहाँ से देखेंगे इसका फार्मूला है 2 tan इनवर्स x, और इस वाले का फार्मूला इसका प्लस 2 tan इनवर्स y। दोनों फार्मूले मैंने लिखाए हैं अभी पिछले वीडियो में। tan 1/2, 2 कॉमन ले लेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan। अब इसका फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। साइड में फार्मूला बता देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई से। tan से tan इनवर्स हट जाएगा, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया, 13 सॉल्व हो गया। 14 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल 1। इसको सॉल्व करके x का मान निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क। तो साइन को उधर ले जाएंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 1 होता है साइन 90 का, और 90 को कहेंगे π/2। साइन 90 का मान 1 होता है, याद होना चाहिए आपको। साइन 90 इक्वल 1 से साइन इनवर्स हट जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2। कॉस इनवर्स x उधर ले जाएंगे, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब एक फार्मूला पढ़ा था पिछले वीडियो में, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2। इस फार्मूले से कॉस इनवर्स x उधर ले जाओ, तो साइन इनवर्स x इक्वल π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब आप देखो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x का मान है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स हट जाएगा, तो 1/5 इक्वल x। दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल 1/5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट प्रश्न अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएं, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछें, अगले वीडियो में आपकी प्रॉब्लम दूर कर दी जाएगी। धन्यवाद।